चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? बीबी गिरी। कौन करनी पड़ी थी? बीबी गिरी। किसी भी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40। कितनी होती है? 40 होती है। अब निम्न में से तीसरा है कि निम्न में से किसी सदस्य न होते भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? किसको प्राप्त है? भारत के अटॉर्नी जनरल को। भारत के अटॉर्नी जनरल को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चौथा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। पाँचवा यह है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष, लोक सेवा आयोग का 5 वर्ष। छठा नंबर के भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5। सातवां है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? किसमें की गई? अनुच्छेद 350 का ए में कहा गया है। अनुच्छेद 350 का ए में कहा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शारदा एक्ट के किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? किसके काल में पारित किया गया था? लॉर्ड इरविन के काल में। लॉर्ड इरविन के काल में किया गया था। 14 नंबर के क्वेश्चन की पील कमीशन के सिफारिश के बाद सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों संख्या का अनुपात कितना था? 2:1 था। 2:1 था। 15 नंबर क्वेश्चन हम ये चलते हैं कि किसने कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। 16 नंबर क्वेश्चन के सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुलेखन क्या है? सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तलेखन है। सुंदर हस्तलेखन। अब बोलते हैं 25 प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1940 में किया गया था। 1940 में किया गया था। सिंधु घाटी के दौरान अग्निकुंड साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग के साथ मगध क्षेत्र में मिलाया था? महापद्मनम। किसने बनाया था? महापद्मनम ने बनाया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में गोमती पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख। किसके था? नासिक अभिलेख। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जिले इलाही उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? बलबन ने की थी। मजहरनामा घोषणा अकबर किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? मजहरनामा के घोषणा किस वर्ष की थी? बताइए।
1575, 1589, 1582, 1589। 1589। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतिम सरकार का स्थापना की थी? किसने की थी अंतिम? आप जर्मनी के काल में, जर्मनी के काल में, जर्मनी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में की गई थी। 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 निम्नलिखित में कौन सा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में स्थान रखता है? कौन है? ब्राजील है। कौन है? ब्राजील। कंचनजंगा पर्वत हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस अंतर्गत आता है? बेहद हिमालय। किसके अंतर्गत आता है? बेहद हिमालय। मालदीव और मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? टोस नदी। 35 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य को सीमा साझा करते हैं? 5। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा? 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? नथुला दर्रा। बोलता फिर कि 35 नंबर बोलता है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोस नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? टोस नदी पर है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड के। लोह ऑक्साइड। लोह ऑक्साइड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह में निम्न में से क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? ताड़ का वृक्ष। नगद आरक्षित अनुपात खुले बाजार में प्रक्रिया के विचरण किसके साधन में होते हैं? मौद्रिक नीति। देखिए एक बार। प्रायद्वीपीय 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। क्या है? तालाब है। तुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की नदी है। निम्नलिखित में 39 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे झील का अवस्थित केवल एक देश में है? किसमें है? मालवीय झील में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2000 में की गई थी। वाय के अलग समिति के संबंध किससे है? वाय के अलग समिति का संबंध किससे है? 48 नंबर क्वेश्चन के जवाब दें। वाय के अलग समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? अंटार्कटिक महासागर। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जो भालू और पहाड़ी तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। भालू और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। बोलता है कि 42 में कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से लेकर 1984 में हुआ था, जो अनाज उत्पादन के लिए की जाती थी। जो भारत का प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ और 68 में 1967 और 68 में।
और 50 नंबर क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? प्लानिंग एंड द पुअर का संबंध किससे है? बी.एस. मिन्हास से है, बी.एस. मिन्हास जो संबंध है। जबकि प्रेक्षण बेरोजगारी रेगनर्स वर्क्स के लिए है। प्रेक्षण बेरोजगारी। विश्व विरासत संधि में भारत में किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 51 नंबर का क्वेश्चन का है विश्व विरासत में कौन सा भारत पर संधि किए थे? भारत पर कौन सा संधि किए थे? 51 नंबर 1976 में किए थे। 1976 में कितने किए? 1976 में। बावन नंबर क्वेश्चन के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के मुख्यालय कहाँ है? ये है भोपाल में है जो मुख्यालय है। जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर है, पर्यावरण के लिए। कहाँ? पर्यावरण के लिए। निम्नलिखित में कौन से इनपुट डिवाइस उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संघ मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल। किस जगह पर है? भोपाल में। और राष्ट्रीय पर्यावरण मुख्यालय पर्यावरण के लिए 1900 नागपुर। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस उदाहरण नहीं है? इनपुट है प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। 60 बोलता है कि हाल ही में जारी की एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 से भारत के स्थान कितना है? भारत के स्थान कितना है? 140वां। कितना है? 140वां। 61 नंबर बोलता है कि 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरपति अल्बियर डिसॉल्ट का निधन हो गया था। वह किस देश की संसद सदस्य थे? किस देश के थे? फ्रांस। बोलता है कि 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्न से किसका संबंध ग्रीन हाउस के उत्सर्जन कटौती से है? उत्सर्जन कटौती से किससे है? उत्सर्जन कटौती से क्योटो प्रोटोकॉल जो 1977 के प्रोटोकॉल आयोजन जापान के शहर में किया गया था। जो जापान के शहर में किया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन के भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू हुआ था? एक मार्क एक्ट कब लागू हुआ था? 1937 में हुआ था। 8 मई 1937 में सर्वप्रथम लागू किया गया था। और आज जो 1986 में इसका संशोधन किया गया था। 1986 में इसका संशोधन किया गया था। बोलता है कि 56 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व का नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया? किसने किया? बजरंग पुनिया ने किया था, जो वर्ल्ड का नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली। जो मंगोलिया के तुल्गा तैमूर आचिर को 65 किलोग्राम में दो मानदंडों से हराया था। राज्यसभा के लोकसभा टीवी को विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया था। 62 नंबर का 62 का राज्यसभा लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया था जिसका क्या नाम है? जिसका नाम क्या है? संसद टीवी। निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है?
कौन है? बेंगलोर। संतावन नंबर क्वेश्चन है कि हाल में किस देश में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था? किसने किया था? फ्रांस। किसने किया? फ्रांस ने किया था। मार्च 2021 में स्कॉर्पियन पनडुब्बी के भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कौन किया गया था? आईएनएस करंज। आईएनएस करंज। आईएनएस करंज किया गया था, जो तीसरी स्कॉर्पियन प्रीन की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही, जो क्षोभ स्क्रीन पनडुब्बी की हिस्सा है। 64 नंबर के हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रन अभियान की शुरुआत की थी? किसने की थी? जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल मंत्री कैच द रन वर्षा जल संरक्षण के प्रति जनमानस जागरूकता पैदा करने के लिए संरचित कार्यक्रम है। 65 नंबर बोलता है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराने की घोषणा है? कितनी चरण में? 8 चरण में। जो 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में विधानसभा चुनाव करने की घोषणा की है। यह राज्य में अब तक की सबसे लंबा चुनाव होगा। बोलता है कि हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहले सड़क का निर्माण किया? किसने किया था? त्रिपुरा ने किया था, जो प्लास्टिक कचरे का उपयोग शुरू किया, जिसका मुख्यालय उद्देश्य प्लास्टिक कचरों को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त करना है। 67 नंबर बोलता है कि हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता किसे नामित किया गया? मल्लिका अर्जुन किया गया था। इससे पहले दिग्गज नेता थे। नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे था, राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में नामित किया गया। इससे पहले सांसद गुलाम नबी आजाद थे, राज्यसभा के विपक्ष का नेता। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर के मेमोरियल का निर्माण की घोषणा की है? किसने की? उड़ीसा राज्य ने किया था। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल निर्माण का घोषणा की है। कोविड योद्धाओं सेवाओं के लिए आभार व्यक्त और सम्मानित करने के लिए स्मारक बनाई गई है। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? छावनी पोर्टल लॉन्च किसने किया? राजनाथ सिंह ने। बोलता है कि ये छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसकी उनका उद्देश्य है कि 62 छावनी बोर्डों में नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल किराएदार केंद्रीय मंच के माध्यम से ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान की जाएगी। 77 नंबर बोलता है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई? लिथियम भंडार की खोज की गई। 77 नंबर का बताएं। ये खोज की गई थी कर्नाटक सरकार के द्वारा खोज की गई थी, जो 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई। बोलता है कि 91 भारतीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? यह चुना गया बांग्लादेश को चुना गया। किसने चुना गया? बांग्लादेश को चुना गया। जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय 10 जनवरी 2021 में 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया। 70 नंबर बोलता है क्वेश्चन कि वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है? वी विल श्योरली सस्टेन। अभिजीत
गुप्ता। कौन है? अभिजीत गुप्ता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया? किसने किया? काला चावल का किसने किया था? उत्तर प्रदेश। काला चावल उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपिल वस्तु में महोत्सव में शुभारंभ किया था, जो जिला का एक उत्पाद के तहत आयोजित की जाती है। 72 में बोलता है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया था? अनामिका। किसे किया गया था? अनामिका को किया था। अनामिका का संबंध बिहार राज्य से है। यहाँ टोकरी में तिब्बत पुस्तक के लिए पुरस्कार जीता गया। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 20 भाषाओं में दिया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? एन.बी. रमन्ना को चुना गया। एन.बी. रमन्ना को चुना गया। किसे चुना गया? एन.बी. रमन्ना को, जो 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले शरद अरविंद बोबड़े का स्थान थे। 80 नंबर बोलता है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? ये करेगा बांग्लादेश के साथ करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश के दौरे के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है। भारत यह ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित करेगा। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? काजा कलास बनी थी। कौन बनी थी? काजा कलास। काजा कलास। एस्टोनिया यूरोप महादेश का एक देश है जहां देश की पहली प्रधानमंत्री काजा कलास बनी है। एस्टोनिया की राजधानी टॉलिन है। टॉलिन है। टॉलिन है। टॉलिन है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर थीम है, जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर बोलते 82 नंबर बोलता है कि नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? कौन सा रंग होता है प्राप्त? 82 नंबर भूरा रंग होता है। भूरा रंग होता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? माइक्रोफोन के तहत होता है। माइक्रोफोन के तरह। बोलता है कि 75 नंबर की आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत का वास्तविक जीडीपी कितनी प्रतिशत बढ़ने की अनुमान है? 11%। 76 में बोलता है 91 दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया? दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किसने चुना गया? रजनीकांत को चुना गया। 84 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में किसने आवासीय बल का उदाहरण है? अब केंद्रीय बल का। विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? महो। के यूनिट क्या है? माहो। जो क्षमता के माप को विद्युत चालकता कहते हैं। क्षमता के माप को विद्युत चालकता कहते हैं। छियासी नंबर क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? जब शुद्ध जल में
डिटर्जेंट डाला जाता है तो घट जाता है, पुष्ट तनाव घट जाता है। 86 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी धातु को जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? स्कंदन कौन नहीं करती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है? उत्पन्न नहीं करता है। कैडमियम। 88 नंबर क्वेश्चन के निम्न में किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नामाइट को कहा जाता है। लिग्नामाइट को कहा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन के वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन से विधि प्रयोग लाई जाती है? कौन सी विधि लाई जाती है? अपचयन की ली जाती है। निम्नलिखित में किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए के द्वारा की जाती है, जिसको थायमिन भी कहते हैं। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन के निम्न में किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नामाइट को कहा जाता है। किस कारण फिटकरी रक्तस्राव रोकने के सहायक होता है? किस कारण रोकता है? स्कंदन के कारण रोकता है। जल गैस का निम्नलिखित में किसका मिश्रण कराता है? CO+H2। ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भ्रूण की अप्रापोषिक किसमें सहायक होती है? अप्रापोषिक किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में होती है। सार्वधातुक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है O पॉजिटिव। किस शिरा को द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त की प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा। किसमें होता है? फुफ्फुस शिरा में होता है। रियान 91 नंबर क्वेश्चन के रियान का निर्माण में निम्न किससे किया जाता है? रियान का निर्माण किसमें किया जाता है? सेल्यूलोज में किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता निम्न में किसका प्रमुख गुण है? नाभिक का गुण है जो प्रमुख गुण है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्रों में क्या होते हैं? डीएनए प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर बोलता है कि काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? किसके द्वारा संचारित होता है? सिकता मक्खी के द्वारा होता है। जो संचारित होता है, जो पीलिया, लीवर, मृत्यु आदि पर प्रभाव पड़ता है।